मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे, बिजली, पानी, बतिया ना मानो रे, पिया मन में तोरे का बिजली। जी बाजी जी हिचकियाँ आ रही हैं। मुझे कोई याद कर रहा है। आपको कोई याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है? पता नहीं है, मैं बताऊँ कौन याद कर रहा है? मैं उनका नाम नहीं ले सकती। देख, हाय बाजी, जिनको आप याद कर रही वो तो नहीं आ गए कहीं? हाँ हाँ, जिनके साथ आपकी वो अच्छा जी कौन? हाय अनुषे, बहुत दिन हो गए। हाँ यार, बस क्या हाल है? हाँ, बहुत बिजी थी। हाँ। लेकिन पता है, तुम्हारे को ना एक न्यूज़ भी देनी थी। हाँ, बताइए। तुम जानती हो मिसेस उमर थी ना? मिसेस उमर? अरे यार, वही जो किटी पार्टीज में आती थी। थोड़ा मैंने सुना उनके बारे में। बिल्कुल तुमने सुना उनके बारे में? यार मेरी तो इतनी अच्छी फ्रेंड थी। क्या हुआ? क्या यार, पूरी किटी पार्टीज में ना, देखो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा एक्टिव मैं थी। मेरे पास सेकंड एक्टिव वही थी। इतनी स्मार्ट, स्लिम, ट्रिम। परसों हम लोग जो थे ना किटी पार्टी कर रहे थे, अचानक पता नहीं बैठे बैठे उन्हें क्या हुआ, गिरी और डेथ। ओह माय गॉड, हार्ट अटैक ही हो सकता है यार। मतलब मैं तो इतनी वो हो गई हूँ। बाजी, मैं नहीं सुन सकती ये बातें। यार पता है क्या अनुषे, मतलब सुनो, वो तो ना इतनी ज़्यादा डाइटिंग करती थी, इतनी ज़्यादा डाइटिंग, एक्सरसाइज। जबकि तुम्हें पता है ना, हार्ट अटैक तो मोटे लोगों को होता है नॉर्मली, या तो भाई एज हो, उनकी तो इतनी एज भी नहीं थी। और पता है मैं तो ना अचानक ना, पता है शरीफ, आजकल हार्ट अटैक्स की रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हेलो, हाय, कैसी हो? क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम परेशान लग रही हो? परेशान इसलिए लग रही हूँ, मैं शरीफ ने सुबह सुबह ऐसी खबर दे दी है। वो मिसेस उमर होती थी, उनकी किटी पार्टी में साथ होती। हार्ट अटैक परसों। ओह माय गॉड। और मतलब ये सोचो, जैसे हम लोग बातें करें ना, ऐसे हम लोग बातें करते, हंसी मजाक, और इतनी स्लिम ट्रिम और एक्सरसाइज, और खाने में तो वो इतनी ज़्यादा डाइटिंग करती थी। मतलब मैं तो फिर भी किसी वक्त ऑयल ले लेती हूँ, तो ऑयल भी नहीं यूज़ करती तो थी। वो सर्वाइव नहीं, डेथ हो गई उनकी सडनली। तो ऐसा आजकल यंग डेथ्स भी बहुत हो रही हैं। और 30s में 30 साल की उम्र के लड़कों को हमारे मर्द हज़रात के चांसेस कहते हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है आजकल। आपको सुनने में मिलता है, जबकि आपकी डाइट अच्छी होती है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हो, स्मोकिंग भी कम करते हो। नहीं, वो बेचारी मिसेस उमर तो ना, वो स्मोकिंग भी नहीं करती थी यार वो तो, और डाइट और एक्सरसाइज की तो इतनी ज़्यादा थी। अच्छा, मेरे भी एक कोलीग थे और वो ही वाज वेरी यंग, ही वाज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड। और वो हम कहते हैं ना कि बैठे बैठे अचानक से कुछ हो गया और अच्छे भले थे। सो दिस इज व्हाट हैपेंड टू हिम। कभी उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया। उनकी फैमिली हिस्ट्री थी, वैसे फैमिली हिस्ट्री में था हार्ट डिजीजेज एंड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने कभी चेक नहीं कराया था, उनको पता भी नहीं था उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, एंड ही जस्ट डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं, मुझे भी कुछ हार्ट अटैक के हवाले से पता है। और मैं अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिविटी तो नहीं है खैर, लेकिन अगर कुछ शेयर करूँ तो वो जो 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ अपने हार्ट अटैक से सर्वाइव कर गए। लेकिन 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में उनको हुए हैं। और उनमें से एक तो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी काफ़ी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो गई हैं, आपकी एक पैकेट दिन का अगर स्मोक करें तो। लेकिन दूसरा जो मेरा दोस्त था, उसको डॉक्टर ने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसा क्यों है। तो बाद में पता चला कि स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक इंड्यूस हो जाता है। लेकिन काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस। मेरी मदर इन लॉ है, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है। और मैं तो इतनी अच्छी बहू हूं ना, मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ यार। वो भी दिल की मरीज है, मुझे इतना डर लग रहा है। एज के साथ तो बंदा दिल का, एज के साथ भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, डायबिटीज से भी होता है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो उससे भी होता है, जीन्स अगर आपके अम्मी अब्बू को है, दादा दादी को है, उससे भी होता है। हमारी फैमिली में तो किसी को भी नहीं है, हमारी मदर इन लॉ क्या तो फैमिली में किसी को भी नहीं है। बहुत सारी रीजन। और हम इतनी बातें करते हैं कि आप ये खाएं, आपकी सेहत के लिए, पेट के लिए अच्छा है, सर के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। हमें बात करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो आपके दिल के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और हम इसको ही इतना सीरियसली नहीं लेते अपने दिल की उसकी सेहत क्या, उसको अच्छा रखने के लिए, उसको फंक्शनल रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। खाला है ना, उनके पड़ोस में तो यार एक यंग लड़के को हार्ट अटैक हुआ है। यंग लड़कों को बहुत हो रहा है। यही तो बात करने की, वो ही वाज जस्ट 30 इयर्स ओल्ड। अगर आप दुबले पतले हैं, यंग है, कभी भी जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। वो सारे टेस्ट जब आपके होंगे तब पता चलेगा।
सो इस पे बहुत सारी रीजंस मैं भी बताऊंगी। बिल्कुल रीजंस बताना, क्योंकि आजकल तो समझ में नहीं आता कि हार्ट अटैक्स हो क्यों रहे हैं और यंग एज में क्यों हो रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि पता भी नहीं चलता आपको हार्ट अटैक हो रहा है। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अस्पताल पहुँच जाते हैं और कहते हैं मेरे आर्म में दर्द है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहते हैं आपको इस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है। तुम्हें पता है मेरी मदर इन लॉ के साथ यही हुआ था। हमें तो ये पता ही नहीं था कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। वो तो बस यही कहती थी बस पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। हम लोग ले गए, उनको शुक्र है वो तो फौरन हम लोग एंड टाइम पे, हाँ, अदरवाइज डॉक्टर्स ले जाते हैं उसी वक्त और कहते हैं अब सर्जरी करना जरूरी है। अगर किसी से सिम्टम्स पूछ सके ना कि ये सिम्टम्स है जिस पे आपको फौरन लेके जाना है, एक्सपर्ट्स को तो मैं जानती हूँ। एक्चुअली आज हम हार्ट अटैक के बारे में ही बात करते हैं, खुद भी जानते हैं और दूसरों को भी इस बारे में नॉलेज देते हैं। पता है मेरी मदर इन लॉ के ना उठने का वक्त हो गया, मुझे जाके उनको ब्रेकफास्ट देना है। तो बेसिकली आप खबर देने आई थी? नहीं, हाँ मैं देने भी आई थी और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम बता रही हो ना आज तुम इसके बारे में मालूमात करोगी, फिर मैं ना उनको ब्रेकफास्ट करा के आती हूँ, फिर मुझे बताना। इतनी डर गई हूँ ना मैं मिसेस उमर के बाद। देखो ना, मतलब मैं भी इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, अल्लाह ना करे देखो कुछ भी पता नहीं हो सकता ना। थैंक यू। ओके जानी, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा। चलो मैं आती हूँ ना, फिर मुझे बता देना। ओके थैंक यू। हार्ट अटैक्स के हवाले से इस वक्त हम बात कर रहे हैं और मेरे शरीफ ने भी हमें आके बताया कि कैसे उनकी जान पहचान में किसी को हार्ट अटैक हुआ और अपनी जान खो बैठी। इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। एक मज़े की फ़ैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारा जो दिल है वो कितनी दफ़ा धड़कता है या कितने हार्ट बीट्स हैं, 2.5 बिलियन टाइम्स। 2.5 बिलियन टाइम्स, यानी कि हर लम्हा ज़ाहिर सी बात है एक डग डग डग, एक पूरा सिस्टम जो है, पूरा निज़ाम जो है आपके अंदर चल रहा है। इस ऑर्गन को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयशा तुम्हारी तरफ तो आते ही आते हैं, लेकिन जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ 6 से 7 पॉइंट्स हैं। कहते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाए तो आपके दिल के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और आपके ऑर्गन भी बेहतर काम करेंगे। तो दिल को तंदुरुस्त और अच्छा और हेल्दी रखने के लिए जो आप चीज़ें कर सकते हैं, सबसे पहले तो मेनटेन करें हेल्दी वेट। ओवरवेट ना हो, अंडरवेट ना हो। दिल पे बहुत प्रेशर आता है। ओवरवेट लोगों के लिए उसको ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप करना पड़ता है, डबल द काम करना पड़ता है। आगे आ जाते हैं ईटिंग हेल्दी। जाहिर सी बात है अच्छा खाना खाना, ये तो आपको पता ही है, हमें पता है, हम सबको पता है, ना सिर्फ दिल के लिए, दिमाग के लिए, पर तमाम चीज़ों के लिए। साथ ही साथ एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, वॉक करना, योगा करना, कुछ ना कुछ ज़रूर करना जिससे आपको अच्छी एक्सरसाइजिंग मिले। अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कीजिए। ब्लड शुगर जो है उसको रिड्यूस कीजिए। जो तुमने कहा था डायबिटिक पेशेंट्स के चांसेस बढ़ जाती हैं। स्मोकिंग अगर करते हैं तो क्विट कर दें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और फिर अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। तो इन चीज़ों से जो है आपके हार्ट की जो कंडीशन है वो बेहतर हो सकती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे पहले कि मैं बताऊं मैं क्या बना रही हूँ जो कि दिल की सेहत के लिए बेसिकली अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर जैसे हम कह रहे थे मॉनिटर करना चाहते हैं और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहते हैं, ग्लूकोमीटर और बीपी एपरेटिस, ये दोनों चीजें आपके घर पे मौजूद होनी चाहिए। लॉन के कपड़े, सारी चीजें बन जाएंगी, लेकिन दिस कैन बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर योर पेरेंट्स अगर उनके पास ये नहीं है, ताकि हर वक्त उनको पता हो, इससे पहले कि इमरजेंसी की सिचुएशन आए उससे पहले वो कोई प्रिकॉशन ले लें। एंड अनुषे, हम जो बात कर रहे हैं खाने पीने की, तुम्हें पता है जितने भी ये फ्राइड खाने होते हैं, जंक फूड होते हैं, वेरी बैड दिल की सेहत के लिए। सो आज जो हम बना रहे हैं 2 मेन चीजें वो दिल के लिए बहुत अच्छी हैं, वो तो हर इंसान को खानी चाहिए। वीक में 1 से 2 बार मछली, जबरदस्त, खास तौर पे साल्मन, सार्डीन, टूना जिसमें कम सोडियम ऐड हुआ हो, ये तमाम मछलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके अलावा वॉलनट, अखरोट। हाँ, और आज की रेसिपी का अनुशे बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 से 3 लोग इसको खा सकते हैं। 700 रुपये। क्यों? क्योंकि रेड स्नैपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी सी महंगी होती है। जितनी अच्छी मछली इस्तेमाल करेंगे उतनी महंगी होगी, लेकिन अगेन वो उतनी ही सेहत के लिए अच्छी होगी। मैं तो ये कहती हूँ ना हमेशा कि बेशक हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाएं, मीट खाएं, बाकी दिन वेजिटेबल्स खाएं, लेकिन जब खाएं तो अच्छा खाएं। मछली का बेस्ट प्रोटीन। अच्छा, ग्रिल फिश हम बनाएंगे वॉलनट सॉस के साथ। तो ग्रिल फिश बनाने के लिए जो हम सीजनिंग्स यूज़ करेंगे ना अनुषे, वो बहुत सिंपल सी हैं, वेरी सिंपल। सिर्फ इसमें हम 1, 2, 3 पिंचेस ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट अबाउट 1 टेबलस्पून, और इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे और हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। ग्रिल हमने इस तरह से ऑन किया हुआ है। मछली आपके दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इसमें जो दिमाग के लिए भी, दिल के लिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट फैट यू कैन हैव। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड। व्हाई? बिकॉज इससे आपका HDL लेवल बढ़ता है। अच्छा, मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पाकिस्तान में क्या एवरेज है हार्ट अटैक से, या क्या चांसेस हैं इंसान को हार्ट अटैक होने के। और आई थिंक हार्ट अटैक के चांसेस मर्द हजरात में ज़्यादा होते हैं बनस्बत औरतों के। तो शायद ये वर्क रिलेटेड है या स्ट्रेस रिलेटेड है या ऑफिस रिलेटेड। हमारी ख़वातीन भी काम पे जाती हैं, वो भी काम करती हैं,
लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जब हमारे प्रोफेशनल्स हमारे घर आएंगे तो वो हमें बताएंगे। एक और भी ले लेते हैं और आयशा यहाँ जल्दी से बता देती हूँ, थोड़ा सा ऑयल उन्होंने सेल लो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अनुषा, याहिया बात कर रहा हूँ। कैसे हैं साहब, क्या हाल है? हमेशा की तरह बहुत, मेरा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया। और पता है रियली मैं आपको बता, आपकी जो गेस्ट आई थी ना अभी उन्होंने कहा था, तो मेरे इत्तेफाक से मेरे जानने वालों में रिसेंटली 2 हादसा ऐसे हुए हैं कि बैठे बैठे लोग ऑल ऑफ सडन गिर गए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। मेरी मदर के साथ अनुषा खुद यही हुआ था कि अचानक वो अच्छी खासी थी और एकदम गिरी और उनको पैरालाइज हो गया था। तो हम लोग को चाहिए कि देखिए 2-3 एडवाइस मैं देना चाहता हूँ। एक तो ये देखिए अपने घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा हो जिसको ब्लड प्रेशर का रीडिंग लेनी आती है, ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट रखना जरूरी है। दूसरा ब्लड शुगर का इक्विपमेंट रखें और तीसरी है कि थर्मामीटर रखें। ये प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि हमें रेमेडी चाहिए ना। आजकल ये बहुत कॉमन है क्योंकि लोगों को टेंशन है, ये टेंशन जो है ना इंसान को मार देती है और अंदर अंदर साइलेंट किलर बन जाती है। तो यू मस्ट मॉनिटर योर ब्लड शुगर, यू मस्ट मॉनिटर योर यानी अपनी ब्लड प्रेशर और अपना टेम्परेचर जरूर लेते हैं। ये हर एक को आना चाहिए और अगर एक बंदा घर में सीख लेना तो बहुत से लोगों को फायदा पहुंच सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया ऐसा, हमेशा की तरह बहुत अच्छी बात की उन्होंने और इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जैसे कि मैंने कहा आज हमारे प्रोफेशनल्स हमें आएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको लगता है कि शायद हमारे चांसेस बढ़ गए हैं, या अगर आप खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इस वक्त आपको इमरजेंसी के हालात में एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, या घर में ही कुछ ऐसी फर्स्ट एड जैसे हम कहते हैं वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं जिससे हम इसको कंट्रोल में ला सकें, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो रही है, बढ़ते जा रही है। मेरे ख्याल से इस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी ही। अच्छा ये भी बताओ कि कहते हैं कि 30 के बाद चांसेस होते हैं, कहते हैं 30 से 40 के बीच में चांसेस बढ़ जाते हैं और 50 से 60 के बीच में चांसेस। ये बट आई डोंट नो ये क्या साइंस है। जैसे जैसे आप एज करते हैं बेसिकली आपकी जो आर्टरीज होती हैं और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उनके ब्लॉक होने के फॉर मेनी रीजन, स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यंग एज में ही अपनी डाइट जो है वो बहुत अनहेल्दी रखें कि अभी तो मुझे चांस ही नहीं है। सिर्फ एक फैक्टर एज का नहीं होता है अनुषे, खाने का होता है, आपके लाइफस्टाइल का होता है, जीन्स का होता है। तो अच्छा ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए एक गिफ्ट आप उनको हर साल में दे सकते हैं, थोड़े से पैसे निकाल के कि उनकी लिपिड प्रोफाइल, उनका एक प्रॉपर चेकअप एनुअल ज़रूर कराएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको पता चलता है कि वाओ कितनी अच्छी स्टेज पे कोई भी बीमारी डायग्नोस हो गई है। और एक चीज़ आयशा ने जो बहुत अच्छी बताई थी, जो याया साहब ने भी जिसने मजीद जो है उसको एम्फेसाइज किया था, वो ये था कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए या अपने शुगर को चेक करने के लिए आपको घर में ये चीज़ें आनी चाहिए और मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आप और मैं भी ये चीज़ें सीख सकते हैं और अपने घर में ही अपने टेस्ट कर सकते हैं, बेसिक टेस्ट जो होती हैं आपकी, तो वो हम कभी सीखते नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे हम जो वॉलनट सॉस बना रहे हैं ना, ये थोड़ी डिफरेंट सी सॉस है। अच्छा, पहले तो तुमने वो ऑयल को, हाँ इसको मैंने ऑयल लगा दिया, सॉल्ट लगा दिया, कोई मिर्ची नहीं है, कोई लहसुन अदरक नहीं है, ये फिश को बिल्कुल फीका रखेंगे। इसके ऊपर जो सॉस बना रहे हैं दैट इज वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी स्पाइसी। ठीक है। अच्छा इसमें हम थाई रेड चिलीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो जो पतली वाली हरी मिर्ची नहीं होती, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओहो दीज आर गुड फॉर योर हार्ट। स्पाइस, हाँ स्पाइस से कोई इतना बड़ा ताल्लुक नहीं होता, ऑयल से, डीप फ्राइड चीज़ों से, ट्रांस फैट से होता है। ठीक है। अच्छा इसको हम हल्का हल्का सा करेंगे ऐसे फ्राइंग, ठीक है, और इसी में हम ये चॉप लहसुन ऐड करेंगे, उसको भी चॉप कर देंगे। जबरदस्त, फ्रेश, वेरी गुड फॉर योर हार्ट। हाँ नाइस एंड फ्रेश। मुझे तो लगता है कि घर में ही करना चाहिए इसे। वो फ्रेश उसी वक्त करना चाहिए, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। इस तरह से पहले एक एक में ऐड करके इसको थोड़ा सा कूटूंगी। हाँ बिल्कुल। एंड इसका फ्लेवर जो होगा ना अनुषे, वो पेस्ट से बहुत बेहतर होगा एंड सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वॉलनट्स हम इसलिए ऐड करें जैसे कि मैंने बताया, नेचुरल सी टेस्ट आएगी इसमें। बहुत ही बड़ा मोटा से इसको रखेंगे। बिल्कुल सही। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। अच्छा जितना मैं ये शोज करती हूँ, आप और मैं, हम सब काम कर रहे होते हैं, रोज सुबह एक साथ होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल का कोई जवाब नहीं है जैसे हम कह सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यू नो। ट्रू। अपने काम खुद करें, पानी खुद उठ के पिए, बेसिक चीज़ें, लाइक छोटी सी चीज़ों से आप स्टार्ट करें। अगर आप कोई जिम जाके एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, कहीं वॉक कर सकते, एनीथिंग विच सूट्स यू, एनीथिंग विच सूट्स योर लाइफस्टाइल। कुछ न्यूज़ फीड भी आपने तैयार किए, जरा इसको भी नजर डालें, जरा समझाएंगी कि क्या हो रहा है आपके न्यूज़ फीड में। खाने में क्या क्या खाना चाहिए कि आपकी हार्ट हेल्थ
बेहतर से बेहतर रहे वो आपके साथ हम कर रहे हैं शेयर। थोड़ा सा अभी जनरली बता दिया था, मगर अभी स्पेसिफिकली बताएंगे क्या क्या खाना चाहिए। हर किस्म की बेरीज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बीट्स का इस्तेमाल, आपको पता है चुकंदर के बारे में हम जनरली कहते हैं ना कि चुकंदर खाने से खून बढ़ता है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, प्रॉपर रहेगी, तो वो ब्लॉक नहीं होगा। जब ब्लॉक नहीं होगा तो आर्टरीज को कोई इशू ही नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ऐसा का कनाल ना, पानी को चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चुकंदर इज वेरी गुड। चुकंदर आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। अगर आप 1 कप चुकंदर खाते हैं, तकरीबन 50 ग्राम 100 ग्राम, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बॉईल करके खा ले, कच्चा खा ले, एंड इससे कोई नुकसान नहीं होगा। रोज भी खा सकते हैं, रोज तो खाएंगे, लेकिन हफ्ते में एक बार फिर एक आध दिन इन चीज़ों को ऐड कर ले। और चुकंदर का भुर्ता बनाने के बजाय अगर उसको सिर्फ थोड़ा सा बॉईल करके या हल्का सा सिर्फ चॉप करके इस पे सॉल्ट एंड पेपर डाल के ब्लांच करके खा लिया, या कच्चा, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ब्लूबेरीज, हर किस्म की बेरीज आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। अच्छा, अब ब्लूबेरीज हमने जब हम प्ले करने का सोच रहे थे तो हमने सोचा आप सब बोलेंगे ब्लूबेरीज तो मिलती नहीं, और बहुत महंगी मिलती है, जो इंटरनेशनल कह रही हूँ, जो बाहर से आती हैं। अच्छा, महंगी का तो चलें सही है, ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉस्टली लगेगा, लेकिन अगर आप फ्रोजन ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करें या फ्रेश ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता न्यूट्रिशनल वैल्यू में। अक्सर हम सोचते हैं फ्रोजन है तो अच्छा नहीं होगा, फ्रोजन इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें ब्लूबेरीज पाकिस्तान में आराम से मिलती नहीं है तो फालसा वगैरह, हाँ, फालसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सीजन है, फालसा बेसिकली बेरी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी इज अ वेरी गुड बेरी। अभी सीजन आने वाला है, तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल करें। फैटी फिश सारी मछलियां मौजूद है, और इसमें पेंगासिस ऐड नहीं है, बंगश मछली नहीं है, मछली वो फैटी फिश का मतलब है साल्मन, टूना, सार्डिन, जिसको हम सुरमई और पापलेट, ये सारी मछलियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर हमने वो बना लिया, मम्मी मुझे इसमें से स्मेल आ रही है, मत करें अपने बच्चों के साथ। और अगर उसका फैट वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट खा सकते हैं ना, दैट इज वेरी गुड। ज्यादा फैटी एसिड उसी में मौजूद होते हैं। बिल्कुल सही। लेज्यूम्स, बहुत सारा प्रोटीन होता है दालों में, और जिस चीज़ में प्रोटीन होता है तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सो दालें आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। और क्योंकि दालों में अपना कोई एज कोई सोडियम नहीं होता, तो उसको कम से कम नमक में पका के एंजॉय करें डिफरेंट तरीके। ठीक है, जबरदस्त। यस, नट्स, ये तो कहने के लिए आज हम वॉलनट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉलनट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इसके अलावा आलमंड्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, एंड पिकान्स यहाँ पे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, लेकिन इन तीनों किस्म के नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप सॉस बनाएं? सॉस बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। और हमने यहाँ पे सॉस की जो 2-3 चीज़ें हैं, ऑयल ऐड किया, ऑलिव ऑयल ऐड किया, ठीक है। ऑलिव ऑयल ऐड करते ही हम इसमें ये चॉप्ड लहसुन एंड ग्रीन चिलीज, जो कि हम रेड हुई है, हाँ, ये वो वाली रेड चिलीज हैं जो पहले ग्रीन थी बेसिकली। अच्छा, हाँ, जब ग्रीन चिलीज बहुत ज़्यादा देर के लिए रह जाती हैं तो वो रेड हो जाती हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं। सो ये हमने ऐड कर दिया, एंड बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कच्चा कच्चा सा फ्लेवर एज इट इज़ रखेंगे। पानी ऐड करेंगे, और अब आप सोच रहे हैं इसमें वॉलनट्स कब ऐड होंगे, तो बिल्कुल अभी होने वाले हैं इसमें वॉलनट्स ऐड। थोड़ा सा पानी, इसमें अखरोट मैंने ले लिए तकरीबन 20 ग्राम, यानी जो एक पैकेट आता है, जो तकरीबन छोटा सा पैकेट होता है 100 ग्राम 50 ग्राम 150 ग्राम का, वो होता है तकरीबन 150-160 रुपये का। उसमें से हमने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ये हम सारे वॉलनट्स ऐड कर देंगे, लेमन जूस हम इसमें करेंगे इस्तेमाल, जबरदस्त, नमक ऐड करेंगे कम। अच्छा, ये चीज़ें लोगों को मज़ेदार कैसे नहीं लग सकती, ट्रू है ना? ट्रू, बस हमें वो आहिस्ते से निकलना होगा कि पराठे और सालन। अब देखो इसमें कोई क्रीम नहीं है इस सॉस में, ये वॉलनट्स हैं। हल्का सा वॉलनट का अगर कड़वा बिटर फ्लेवर आपको अच्छा लगना शुरू हो गया तो बस तब तो आप जीत गए। क्रीम का एक बहुत अच्छा जो है वो ऑल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि इसमें फैट नहीं है, लेकिन इसमें जो फैट है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यस। यहाँ पे ये वॉलनट सॉस आपके दिल के लिए है, क्योंकि आज हम अपने हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। यस, कि किस तरीके से हार्ट अटैक्स को अवॉइड किया जाए। एंड कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं बाज़ औक़ात लोगों को जानती हूँ जिन्होंने हार्ट अटैक के बाद स्मोकिंग छोड़ दी, या हार्ट अटैक के बाद जो है उन्होंने फ्राइड खाने छोड़ दिए, जबकि अगर वो सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखते तो वो पूरी ज़िंदगी थोड़ा बहुत खा भी सकते थे, पी भी सकते थे। ट्रू। लेकिन अब उनको एक्सट्रीम मेजर्स देने पड़ते हैं अपनी सेहत को वापस लाने के लिए। तो अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो आपको मौका भी मिलेगा कि आप उल्टी सीधी चीज़ें खा भी लें हफ्ते में 1 आध दिन, और इन चीज़ों से बच भी जाए। यहाँ देखो, आधे ज़्यादा पकनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि इसका साइड का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड अब हम इसको करेंगे अमेजिंग। अच्छा, ग्रिल मार्क्स अगर आप चाहते हैं ना इतने खूबसूरत आए, बार बार टर्न नहीं करें, अंदाजा आपको हो जाएगा। एक दफा लेटने दें, एक दफा उसको लेट लेकिन आप देख रहे होते हैं ना नीचे से कहीं ज़्यादा ओवरकुक मार्क्स नहीं आएंगे उसमें।
ठीक है। एंड यहाँ पे हमारी जो सॉस है ये रेडी है। अच्छा अब अनुषे, हाँ। इस फिश को मैं चाहती तो मैं इसको फिश एंड चिप्स डीप फ्राई भी कर सकती थी सेहत के लिए। जब हम कहते हैं ना फिश खा रही हैं बड़ी अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन वो जो डीप फ्राइड होती है आधे से ज़्यादा तो सारी चीज़ें वहीं पे हाँ। आपने नुकसान अपने लिए खुद ही कर लिया। अगर मेहनत कर रहे हैं फिश खा ही रहे हैं तो उसको ग्रिल कर लें, उसे बेक कर लें। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है कोई बात नहीं, तो छोटे से फ्राइंग पैन में बना लें हल्के से ऑयल के साथ। ठीक है। ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे कुछ गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं आज और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, जब वो हमें ज्वाइन करेंगे, और किस तरीके से आप अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, मोहल्ले वालों को हेल्प कर सकते हैं खुदा ना खासा अगर हार्ट अटैक वाली इमरजेंसी आपके घरों में पेश आए तो। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड इसका सॉस भी तैयार हो गया है। यस सॉस नाइस। रेडी। इसके ऊपर क्या किमाड़ी से, कराची में जो किमाड़ी है वहाँ से फ्रेश मछली आई थी ये। एंड इसको देख के भी लग रहा होगा कितनी फ्रेश है। बहुत फ्रेश जितनी फ्रेश होती है उतनी ही डेलिकेट होती है। अच्छे से हमने इसको पका लिया है। एंड हाँ, टूटे नहीं यस, प्यार से ध्यान से है ना, हम इसको प्लेस कर देंगे हमारे प्लेटर में। तुमने किया है, मैंने तो तोड़ देना था। एंड देयर यू गो। और इवन अगर टूट भी जाती है कोई बात नहीं, क्योंकि सॉस तो ऊपर हमने ऐड करनी है। अच्छा ये जो वॉलनट सॉस है ये आपको देखने में थोड़ी ब्राउनिश बोरिंग सी लगेगी, बट दिस इज वेरी खट्टी बिकॉज ऑफ लेमन। ठीक है। स्पाइसी बिकॉज ऑफ जो हमने चिलीज ऐड की है, सॉल्ट हमने इसमें ऐड, हाँ, और गार्लिक हमने इसमें भर के ढेर सारा ऐड किया है। तो जी अब मैंने सोचा है हफ्ते में 1 से 2 दिन हमारे घर में मछली होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें अपने दिल का भी ख्याल रखना है और दिमाग का भी रखना है। ये रखेंगे। बाजी जी मेरी आपसे सवाल है। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि हार्ट पेशेंट के लिए जो है ना वो घी में सालन खाना ना पकाओ और तेल में खाना ना पकाओ, तो बाजी फिर हम किस में पकाएं? जब हम इसमें नहीं पकाएंगे तो फिर किस में पकाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कम से कम ऑयल, जौन सा भी ऑयल आप इस्तेमाल करें कम से कम। एंड ऑलिव ऑयल इज अ वेरी गुड थिंग। मगर ऑलिव ऑयल का मसला ये होता है एक्स्ट्रा वर्जिन का कि आप उसको बहुत ज्यादा पका नहीं सकते, हाई हीट पे नहीं पका सकते और देर तक नहीं। तो जब भी कोई खाना पकाएं, जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने सब्जियां बॉईल की, ठीक है, बॉईल करने के बाद निकाली और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अलग से सिर्फ ड्रेसिंग में ऐड करके बस ऊपर से प्लेस करें। और बाजी अनुषा आपसे सवाल मेरा ये है जी कि हमारे रास्ते में जैसे कोई मसला हो जाता है, अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाते हैं कई लोगों को रास्ते में, तो उनको जब एम्बुलेंस में डाल के लेके जा रहे हो तो लोग रास्ता नहीं दे रहे, चाहते मैं खुद निकल जाऊँ, कहते मैं निकल जाऊँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे उस दिन आपके साथ, तो बाजी हम कैसे करें, कैसे की क्या है? बिजली बहुत अच्छा सवाल है वैसे, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि क्या होता है कि हमारी एम्बुलेंसेस टाइम से पहुंच नहीं सकती, और फिर ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई इंसान अपनी जान खो बैठता है क्योंकि वो पहुंच नहीं पाता अस्पताल टाइम से। तो एक पहले ज़िंदगी करके एक बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है आज, जिसके 2 नुमाइंदे हमें हमारे घर में भी ज्वाइन करेंगे। उनका एक नया कैंपेन है, सबसे पहला कैंपेन है जिसका नाम है रास्ता दें, और वो एम्बुलेंसेस को ही रास्ता देने के लिए काम कर रहा है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि अगर आप रास्ते में एम्बुलेंस देखते हैं तो एज अ सिटीज़न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बिल्कुल हमें ज्वाइन करेंगे, 2 लोग आने वाले हैं हमारे घर और हमें बताएंगे कि हम रास्ता दे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या वॉलंटियर कर सकते हैं, या डोनेशंस दे सकते हैं। ये कैंपेन क्या है और किस तरीके से पेशेंट्स के काम आती है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं जब हमारे गेस्ट हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आयशा जी आपकी एक और न्यूज़ फीड तैयार है। एक और न्यूज़ फीड, कुछ चीज़ें हमने बताई थी सेहत के लिए अच्छी होती हैं, दिल की खास तौर पे, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, और भी चीज़ें जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं अपने दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बेसिकली। डार्क चॉकलेट रिसर्चर्स इस बात को साबित करती है कि हार्ट अटैक से बचाती है, लेकिन डार्क चॉकलेट का मतलब है जिसमें कम से कम 70% कोको हो, कम से कम चीनी हो और कम से कम इसमें क्रीम हो। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, इसमें विटामिन बहुत सारे होते हैं, और इसमें फ्रूट्स ऐसी चीज़ें हैं अनुषे, कोई इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, ट्रांस फैट नहीं है, वेरी गुड फॉर यू, बहुत ज़्यादा नहीं ऑफ कोर्स। एक रिसर्च के मुताबिक मैं पढ़ी थी कि 250 ग्राम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रूट मिक्स करके अगर आप एक दिन में खाते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है। And like we keep saying, आपके सिर्फ दिल के लिए ही अच्छा नहीं है, आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए और आपकी सेहत के लिए तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ड्राई फ्रूट जैसे हमने कहा था, अच्छा ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की बात कर ली थी, लेकिन इसमें फाइबर भी होता है। फाइबर भी जब आपको मिलता है तो वो आपकी बॉडी को क्लेंस रखता है और टॉक्सिन्स को डेवलप नहीं होने देता, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। जबरदस्त। देखते हैं, अभी एक सरप्राइजिंग चीज़ आएगी बाय द वे।
अच्छा ओट मील में बहुत सारा फाइबर होता है, ठीक है, जो कि आपके HDL लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है और LDL लेवल को कम करता है, विच इज़ द बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ओट मील का मतलब है दलिया, कोई सा भी दलिया आप इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इज़ द बेस्ट बाय द वे, गन्नों का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कितने आपको रेसिपीज भी बता कितनी सारी बनाई है, चीजें बना दी है जौ के दलिया के। ऑलिव ऑयल जैसे हम हमेशा कहते हैं, मगर ये बात सबको पता है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें, लेकिन ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को ऐड करके ना देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग के तौर पर। बिल्कुल सही। और जो हमने कल बात की थी, क्या असली घी फिर इन हालात में बेहतर है? असली घी बिल्कुल बेहतर, लेकिन हल्का थोड़ा सा ऐड करें। अगर आप मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं कोई 1 किलो, तो 3 खाने के चमचे घी में बन सकती है, वो ट्रस्ट में। उसके बाद जब वो डिवाइड हो जाएगा, एक इंसान के हिस्से में 1 खाने का चमचा भी नहीं आएगा। आलू, यही तो मैंने कहा था सरप्राइज है। आलू भी आपके दिल के लिए, आलू दिल के लिए इसलिए वाकई बहुत अच्छा है। व्हाई? बिकॉज आलू हैज लोड्स ऑफ पोटेशियम, आलू में बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है। कंडीशंस अप्लाई, प्लीज उसको डीप फ्राई नहीं करें, हल्के से ऑयल के साथ आप मतलब नहीं है कि अब हम आलू पे फ्रेंच फ्राइज नहीं, काफी भी तो हम करते हैं ना। हाँ, और उसकी स्किन के साथ उसको खाएं ताकि फाइबर भी मिले, पोटेशियम भी मिले। और एक चीज़, हर वो चीज़ जिसमें पोटेशियम होती है वो आपकी बॉडी में जाके सोडियम को कम करता है और ऑटोमेटिकली हाइपरटेंसिव फिर आप नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और दिल की सेहत के लिए वो बेहतर होगा। फिश को सर्व करते हैं, आगे ले जाते हैं। एक बार फिर बता दें, हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। रास्ता दें इनके कैंपेन का नाम है। ये कैंपेन किस तरीके से काम करता है, हम कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, इस कैंपेन का मकसद क्या है, बिल्कुल आपको बताएंगे। क्योंकि बाद ऐसा होता है कि हम जो है नहीं पहुंच पाते अस्पताल टाइम से, हमारे एम्बुलेंसेज जो है हम तक नहीं पहुंच सकते टाइम पे। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक पे चलेंगे और प्लेट्स लेकर आए। ठीक है, कहाँ पे? चलो मैं लेके आती हूँ, लेकर आती हूँ, बिल्कुल सही है। पहले ज़िंदगी और उनकी जो पहली कैंपेन है रास्ता दें, जिस कैंपेन के बारे में मैंने आपको ब्रेक से पहले भी बताया था कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और वो लोग जो हमेशा सोचते हैं कि इमरजेंसी के हालात में, खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो उस वक्त क्या किया जाए, एम्बुलेंस को कहाँ से बुलाया जाए, हमारी भी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने शहर में एक आम शहरी हैं, जब हम एम्बुलेंसेस को सड़कों पे देखते हैं तो हमें किस तरीके से उनको रास्ता देना चाहिए, या फिर ये तो आज से तय कर लेना चाहिए। जैसे मैंने भी यहाँ पे बैच पहन लिया कि एक प्लेज लें, एक ओथ लें, एक अहद करें कि हम ज़रूर जब एम्बुलेंस को रास्ते में देखेंगे तो हम उसे जगह ज़रूर देंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं कि एम्बुलेंस को अस्पताल जो है वो टाइम से पहुँचने का मौका नहीं मिला, या फिर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपके घर में होती है तो एम्बुलेंस को आपके घर तक पहुँचने का भी टाइम नहीं मिलता। हार्ट अटैक्स को किस तरीके से रोका जाए, अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ें हैं ऑलरेडी, अम्मा, नाना, नानी, दादा, दादी, फुप्पो, तो कितने हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक होने के। और अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करें तो कितना इसे बचा जा सकता है। और हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, प्लीज हैव अ सीट। हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू तबस्सुम। बिल्कुल आइए बैठिए। सबसे पहले तो हमारे दोनों मेहमान से आपके तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है साजिदा बंदूकवाला जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, GM है मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप्स एट अमन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर हाउस। साथ ही साथ कम्युनिकेशंस मैनेजर फ्रॉम द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस तबस्सुम, रबिया तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अभी आपके कैंपेन के बारे में, पहले ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ी सी बातें हो रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों का इंतजार था कि आप लोग हमारी ऑडियंस को बता सकें दैट व्हाट इज़ पहले ज़िंदगी, और साथ ही साथ रास्ता दे इज़ द फर्स्ट कैंपेन of this organization. Yeah, am I getting it a little wrong? मुझे बताइएगा थोड़ा सा। Do you want to start? Yeah. Actually, रास्ता दे कैंपेन है, मगर it started basically from 2016 because हमने कराची से स्टार्ट किया था। Last year we actually launched a campaign by the name of एम्बुलेंस को रास्ता दें, इसमें कोई आपका अपना भी हो सकता है। ठीक है, और फिर actually we had a very overwhelming response from the people, बहुत अच्छा रहा। फिर हमने impact assessment की जिससे पता चला कि 17% of the people actually have come up with a proper response और 17% एक improvement था। So that gave us an encouragement। कि कितने लोगों की वाकई में जाने जाती हैं ये एम्बुलेंसेस बिकॉज वो अस्पताल टाइम से पहुंच नहीं सकते। अच्छा, ये जानने तो इसके बारे में तो रिसर्च नहीं की, लेकिन 2013 में एक्चुअली ICRC ने अलॉन्ग विद द पार्टनर्स हेयर इन कराची स्टार्टेड द रिसर्च। और उस रिसर्च के रिजल्ट्स ये थे कि 66% ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो बेसिकली वायलेंस फेस करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेंस या वल्नरेबल हैं जो लोग
लोग जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स आते थे. सो दिस कैंपेन वाज एक्चुअली द रिसर्च वाज डन अंडर द प्रोजेक्ट कॉल्ड हेल्थ केयर इन डेंजर. ठीक है. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम कराची और फिर हमने ये फैसला किया कि यू नो वी शुड कम अप विद द प्रॉपर बिहेवियरल चेंज कैंपेन, क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग यू नो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो हैं वो बेसिकली फेस कर रहे हैं वायलेंस. ठीक है. तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स. अगर उनकी जान खतरे में होगी तो इसका मतलब है कि यू नो और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी. अच्छे ड्राइवर्स भी होना ज़रूरी है बिकॉज वो बेचारे स्पीड भी कर रहे होते हैं. मैं हमेशा ये सोच रही होती हूँ कि इनके लाइसेंसेस यू नो गुड टू ड्राइव. उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ड्राइवर्स की बिकॉज उनकी ड्राइविंग बहुत मुख्तलिफ अंदाज में होती है इन ड्राइवर्स की. सो दे आर प्रॉपरली ट्रेंड ऑन हाउ टू sort of maneuver this traffic and also make sure they're not causing harm to other people by the way they're driving. So ये बहुत ज़्यादा important होता है कि आप एक नॉर्मल ड्राइवर नहीं हो सकते एम्बुलेंस चलाने के लिए. अच्छा, लेकिन एज अ रेगुलर सिटीजन ऑफ कराची मैं आजकल देखती हूँ कि अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है इन कैंपेन्स की बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अब लोगों ने रास्ता देना शुरू कर दिया शायद एक हद तक या नहीं. थोड़े लोगों में है बट ये एक बहुत बड़ा शहर है एंड इनफैक्ट यू नो दिस कैंपेन इज नेशन वाइड नाउ. पिछले साल सिर्फ कराची में की थी और इस साल हम 5.5 शहर में जा रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इश्यूज होते हैं. बट वी नो के लाहौर और इस्लामाबाद में फिर भी ट्रैफिक थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है. कराची में सबसे ज़्यादा मसला है कराची का जिसमें लोग अपनी लेन में भी नहीं रहते हैं. तो कभी कभी तो मसला ये होता है कि आप देना भी चाहें तो आपके पास जगह नहीं होती ट्रैफिक उसको देने की. फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा. तो और रेड क्रॉस के साथ भी कैंपेन जो मिलके हो रहा है. तो अमन ऑफ कोर्स एक यू नो इदारा है जो कि एम्बुलेंसेस एक स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस चला रहा है. उसमें हमारा जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि हमारी एम्बुलेंसेस लाइफ सेविंग है. तो जो थोड़ा बहुत काम जो शुरू कर देते हैं हम लोग पेशेंट को मैनेज करने के लिए वो एम्बुलेंस के अंदर शुरू करते हैं. तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत. तो स्पेशली जिस तरह आप हार्ट अटैक की बात करते हैं या कार्डियक इश्यूज़ होते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है. उनको हम डेल्टा केसेस कहते हैं रिस्पॉन्ड करने का. तो उसमें हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होता है. एक तो हमें रिस्पॉन्डेंट्स के पास बहुत जल्दी पहुंचना होता है और पेशेंट को अस्पताल पहुंचाने में. तो हम तो ट्रीटमेंट उनकी एम्बुलेंस में शुरू कर देते हैं. बट जो बाकी हमारे एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ईथी और चिपा जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी ज़्यादा वॉल्यूम है एम्बुलेंसेस का, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है एम्बुलेंस में. एंड उसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग उनको बिल्कुल क्लियर रास्ता दें. आप हटते जाए. इसमें हमारा एक तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जैसे ही आप सायरन सुने आप सोचे भी नहीं कि आपने करना क्या है, आप बस हट जाए रास्ते से. सायरन का मतलब है कि कोई इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं है ना, चाहे वो फायर वाले हों, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, जो भी हों वो अपनी अलार्म इसलिए ऑन करके घूम रहे हैं कि इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन. अच्छा, हमें क्या होता है कि ये भी होता है कि ये फिर उन्होंने सायरन ऑन कर दिया है. आई थिंक ये आम पाकिस्तानी का माइंडसेट ऐसा हो गया. हम सब एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं. मैं भी कभी कभी देखती हूँ एम्बुलेंस के अंदर कोई है भी या वो इस सायरन का फ़ायदा उठा रहा है जल्दी जाने के लिए. आई थिंक इमरजेंसी सर्विसेज में ये कम है थोड़ा, पुलिस में ज़रा ज़्यादा है कि हम समझते हैं हमारा इतना ज़्यादा मसला है प्रोटोकॉल का कि यू नो वो कभी कभार लोग प्रोटोकॉल नहीं देना चाहते तो वो पुलिस की सायरन्स इस तरह कम होती हैं. बट और उसमें एम्बुलेंस जानों का मसला, एम्बुलेंस में बिल्कुल एक जान की इशू आ जाता है तो आप you have to be more aware, ambulance and fire, and you know where there is a risk to life. कैंपेन क्या पूरे साल चलती है या एक महीना आता है जहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में बातें होती हैं, आप लोग शोज़ पर आते हो, रेडियो पे जाते हो, या इज दिस एन ऑनगोइंग थिंग रास्ता दें? एक्चुअली इट्स नॉट एन ऑनगोइंग थिंग, मगर अभी हमने 3 months के लिए लॉन्च किया है. इट इज़ ऑलरेडी लॉन्च फ्रॉम October 1st एंड इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन 31st December. और इस दफ़ा वी आर एक्चुअली टारगेटिंग 5 मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, मेगा सिटीज़, जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ये शहर आते हैं. और ये कैंपेन बेसिकली बेस्ड करती है प्लेज के ऊपर. सो वी वांट मोर एंड मोर पीपल कि वो अहद करें कि वो एम्बुलेंस को रास्ता देंगे. यू नो इट्स अ कॉल फॉर एक्शन फॉर एवरीवन. अगर हमें लोग देख रहे हो अहद करना चाहते हैं तो तरीकाकार क्या होता है? अच्छा, उसका तरीका ये है कि हमारा एक फेसबुक पेज है बाय द नेम ऑफ फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जो कि हमने क्रिएट किया स्पेशली इसके लिए. सबसे पहले उसको जाके लाइक कीजिए, वहाँ पर रिस्पॉन्स कीजिए. सेकेंडली हमारा एक एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ रास्ता दें. आप प्लीज़ उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड पे, एप्पल पे, और उस एप्लीकेशन
पे रिस्पॉन्स कीजिए, अपने प्लेजेस भेजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा हम यूट्यूब पे एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं 26 एपिसोड का, जो इसी की एपिसोड्स के जो टॉपिक्स होंगे इससे रिलेटेड होंगे। सो वी वांट मोर एंड मोर पीपल कि वो उसको देखें और अंडरस्टैंड करें तो कि ये सिर्फ सिर्फ साजिदा कि सबको मिलके एक आगाही, एक अवेयरनेस हो कि ये हमने करना है मिलके कम्युनिटी के एग्जैक्टली। जब तक सबसे पहले तो हम अपनी सोच बदल लें। बिल्कुल सही। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम तो ये तो आज अहद कर लें कि अगली दफ़ा आपने एम्बुलेंस सुना, आपने पूछा नहीं कौन है क्या है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे देर हो रही है, आप रास्ता दें। बिकॉज आपको थोड़ा सा हटने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। बट मैं थोड़े दिन पहले रोड पे जा रही थी और मैं आई थिंक रीजन प्लाजा से मेट्रोपोल तक एम्बुलेंस मेरे साथ साथ चल रही थी, क्योंकि कोई लोग रास्ता लग जाते हैं कि हमारा रास्ता मिल जाएगा, निकल जाएंगे। तो वही चीज़ें जो हम हमारी एंड ये जो दिस इज़ फॉर एवरी तबका के के लोग समझेंगे, चाहे बस ड्राइवर्स हो, चाहे रिक्शा ड्राइवर्स हो, चाहे मोटरसाइकिलिस्ट हो, या जो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, सबको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। एट फॉल्ट लाइक आप और मैं जो आम शहरी रास्तों पे होते हैं उनका ही कसूर होता है, या फिर साथ ही साथ एम्बुलेंसेस के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए? वो तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। लेन होनी चाहिए, साइकिल की अपनी लेन होनी चाहिए। विजन एंड आई विश वी हैड दैट, बट वैसे हम यहाँ पे तो गाड़ियों की जगह नहीं है, तो इसलिए हमारे इसमें सिर्फ दूसरे मुल्कों में भी होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक लेन फॉर एन एम्बुलेंस, लेकिन लोग फिर भी आपके लिए बना देते हैं रास्ता। तो हम कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो हम पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सिर्फ चीज़ें बहुत चेंजेस आए हैं इस मुल्क में पिछले 2-3 डेकेड्स में। हम इस कैंपेन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, हमें तबस्सुम ने थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज हार्ट अटैक्स के हवाले से भी बात हो रही है, तो पता तो चल गया आपको नंबर्स क्या हैं, कुछ इमरजेंसी नंबर्स आप अमन की भी बता दीजिएगा, ये तमाम चीज़ें इस छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हार्ट अटैक्स के हवाले से बात हो रही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कैंपेन है रास्ता दें, जिनके नुमाइंदे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल आज आपने मैंने हम सब ने मिलकर ये अहद तो ज़रूर करना है कि अगली दफ़ा जब हम एम्बुलेंस को सड़क पे देखेंगे तो हम हर हाल में उसे रास्ता देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ अहम नहीं हो सकती। और ज़िंदगी की अहमियत भी मेरे ख्याल से एक आम पाकिस्तानी में, क्योंकि हम इतना सुनते हैं, इतना देखते हैं, तो शायद हमें ये भी लगता है कि वो कितना बीमार हो सकता है, या कितना पता नहीं क्या, एक एटीट्यूड का मसला है, एक माइंडसेट का मसला है, जो उम्मीद है कि इस कैंपेन से बदलेगा। वो रिस्पांस जो आपने कहा लास्ट ईयर से बहुत बेहतर हुआ है, अब हम 5 शहरों में आ गए, तो विल दिस क्रिएट दैट ड्रास्टिक चेंज दैट यू लुकिंग फॉर इंशाल्लाह? It is not going to create a drastic change of course, मगर ये है कि अगर 100 out of 100 अगर 3 people भी रिस्पॉन्स कर देते हैं तो हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। हम एकदम से ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बिहेवियर चेंज इतनी जल्दी नहीं आता, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। जब हम अपने घर से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं, अमन फाउंडेशन ही फ़ोन करते हैं फॉर इंस्टेंस, जो हमें नंबर्स मिलती हैं, तो उस वक्त होता क्या है? पीछे एम्बुलेंसेस जहाँ होती हैं या जो लोग हमें थ्रू करते हैं, उस वक्त क्या बिहाइंड द सीन्स क्या होता है? तो उसमें हमारे तकरीबन 60 to 65 एम्बुलेंसेस ऑन द रोड होती हैं एट टाइम, और हमारे 6 स्टेशंस हैं कराची के अंदर। तो जब आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले तो आपका नाम और पता पूछते हैं, एंड फिर वो पेशेंट की कंडीशन पूछते हैं, और जब वो इमीडिएटली वो फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं MPDS, जो मेडिकल डिस्पैच प्रायोरिटी सिस्टम, विच इज़ एन इंटरनेशनली यूज सिस्टम, जो न्यूयॉर्क और लंदन में यूज़ होता है। उस सिस्टम के तहत by the time they've asked the third question, they have figured out कि ये critical case है। तो ये लोग while they're talking to ये लोग एक दूसरी टीम उसी वक्त आपकी एम्बुलेंस डिस्पैच कर देती है करीबी स्टेशन से, एंड जो रेलेवेंट होती है। तो एक BLS है जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस है, और एक ALS है जो कि एडवांस लाइफ सपोर्ट की है। अगर कार्डियक इशू है तो वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस भेजते हैं, जिसमें या तो पैरामेडिक होगा या फिर डॉक्टर ज़रूर होगा उसके अंदर। एंड जब तक अब एम्बुलेंस को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब स्पेशली हार्ट इश्यूज़ में आपके पास 4 से 5 मिनट होते हैं टू डिसीजन बनाने के लिए, फैसला करने के लिए। एग्जैक्टली। तो व्हाट वी डू इज़, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर पे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे, तो वो दे स्टे ऑन द फोन विद द पर्सन हु इज कॉलिंग, एंड फिर वो उनसे सारी कंडीशन पूछते हैं। अगर उनको कितना ट्रेन होना, क्वालिफाइड होना जरूरी होता है, क्योंकि एक तो बंदा समझा रहा है, दूसरा वो खुद नर्वस हो रहा है, उसको संभालना, उसकी इमोशंस को संभालना।
तो उसमें फिर CPR का तरीका बताते हैं उनको, और अगर पर्सन अलर्ट ना हो तो फिर जब तक एम्बुलेंस आती है तो तब तक वो CPR करते ही रहते हैं। कितना टाइम लगता है साजिदा? कोई अगर हमारे ये तो जो हार्ट इशू की हमारी इको कॉल होती है, इको कॉल हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम 10 से 12 मिनट के अंदर पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर करीब हो बहुत ज़्यादा तो उससे भी जल्दी पहुंच सकते हैं, बट 12 मिनट इज़ आर मैक्सिमम लिमिट कि हम इको कॉल्स जो कि स्लाइटली डेंजरस कॉल्स होती हैं, इसमें पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन होती है, और इसमें सिर्फ हम ये चाहते हैं लोग जब हमसे कॉल करें तो हम जो सवाल पूछते हैं उनके जवाब वो सही दें, बिकॉज कभी कभार ये होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, मेरे अब्बू को ये हो रहा है। एग्जैक्टली, तो तहम्मुल से, बिकॉज हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, एंड वी नो द राइट क्वेश्चंस टू आस्क एंड यू जस्ट हैव टू गिव अस द राइट आंसर्स सो वी कैन डील विद इट। तो उसके अकॉर्डिंगली इन द बैकग्राउंड जब हम बात भी कर रहे होते हैं तो हमारी टीम एम्बुलेंस में सही इक्विपमेंट डालकर वो रवाना हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे जिस बात का ख्याल आ रहा था, इट्स अ लिटिल ऑफ दिस ट्रैक, कि एक आम पाकिस्तानी भी जो है, शहरी जो है, वो CPR ये फर्स्ट एड हम नहीं जानते, हमने कभी सीखा नहीं है। कैन यू इमेजिन अगर खुदा न खास्ता मेरे सामने वाकई में इस वक्त इमरजेंसी पेश आती है तो मैं सिर्फ शोर ही मचा सकती हूँ, मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकती। तो ये चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम इतने कोर्सेज लेते हैं कि मैं ये सीख रही हूँ, मैं वो सीख रही हूँ, तो 1-2-3 दिन का कोर्स है कि बेशक ये सब 4 घंटे का कोर्स है जिसमें हम 4 घंटे तो हमारी जो अर्बन हेल्थ इंस्टीट्यूट है अमन की, ये हम लोग बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स में भी ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी हमने लोगों को ट्रेन किया है कॉर्पोरेट्स में जाके। तो हमारे जो सारा स्टाफ तो वो तो ट्रेन होता ही है, लेकिन हम ये रियली कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जो आम आदमी लर्न कर सके, जिस तरह हमने रमज़ान में कैंपेन की थी, हमने सारे मॉल्स में जाकर लोगों को सिखाया था कि CPR कैसे करते हैं, तो वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन था। तो ये तो मैं सबको कहूँगी कि जितना आप सीख सकते हैं कि CPR और जो चोक करते हैं लोग, जो बेसिक आपकी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको किस तरह डील करते हैं सही तरीके, बिकॉज अगर CPR भी सही तरह नहीं करना आता तो वो आप और डैमेज कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए वो अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो उनको ज़रा ट्रेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है फ़ोन पे बनिस्बत एक ऐसे इंसान को जिसने एक ट्रेनिंग ली भी हो, एंड देन दीज पीपल विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिमाइंडर। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, इट्स 4-hour ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड एंड CPR। ठीक है, एंड those 4 hours can be very useful for crucial for every। टाइम हमारे पास इतना ही था। जाते जाते अगर आप लोगों से जिस वक्त हमें देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे, रास्ता देखे हवाले से कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर प्लीज़। सबसे पहले तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फेसबुक पे सपोर्ट कीजिए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अहद कीजिए कि वो एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूर दे देंगे, क्योंकि पहला हक ज़िंदगी का है। बिल्कुल सही है, हमारी छोटी सी कोशिश होगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छे शहरी होने के तौर पे अगर हम सिर्फ इतना सा ही काम कर ले तो हमें लगेगा अपने अपने हिस्से का काम किया है। बिल्कुल, इन दिस कैंपेन। थैंक यू सो मच साजिदा। एनीथिंग दैट आई एम नॉट haven't covered, कोई चीज़ मेंशन करना हो या ऑल गुड? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे, थैंक यू सो मच। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं जो हमें बताएंगे कि एक्सरसाइज से किस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं और बहुत बीमारियों से, ना सिर्फ हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। आज हम हार्ट अटैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। ज़रूरी था कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी इनवाइट किया जाए, एक डॉक्टर को इनवाइट किया जाए जो हमें बताएं कि सिम्टम्स क्या हैं। खुदा ना खास्ता अगर घर में किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, आपको खुद हो रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा और फ़ौरन से पहले ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए कि हम इसको कंट्रोल में ला सकें। तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर बशीर हनीफ साहब हमारे पास यहाँ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिम्टम्स के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से आज भी हमें शायद पता नहीं होता, और मेरे कुछ ऐसे दोस्तों के केसेस हैं जहाँ पे वो अस्पताल पहुँच गए हैं कह के कि हमारे आर्म में दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने वहाँ से आगे से बताया कि आपको तो हार्ट अटैक हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। तो माइल्ड भी हो सकता है, इंटेंस भी हो सकता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक होता है एंजाइना और एक होता है हार्ट अटैक। एंजाइना, ठीक है। अच्छा, चेस्ट पेन की वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज होती हैं, बट ऑब्वियसली ज़्यादा जो मुझे भी ऐसा लगता है कभी भी दिल में दर्द हो रहा है, पता चलता है कि गैस है, क्या है, पता नहीं। बिल्कुल, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें ऑब्वियसली जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा सीरियस होता है, तो इसलिए ज़रूरी है जानना कि किस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। देखिए, एंजाइना या हार्ट अटैक होता क्यों है कि दिल की खून की शरीयानों में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से जो पेन होने लगता है हार्ट की वजह से, क्योंकि दिल को पूरा खून नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसलिए तकलीफ होती है। ठीक है। अगर किसी को 80-90% ब्लॉकेज है और हार्ट को स्पेशली एक्सर्शन पे जो है
वो खून पूरा नहीं मिलता और चेस्ट पेन होने लगता है एक्सर्शन पे और रेस्ट करने में आराम आ जाता है, वो होता है एंजाइना। ठीक है, लेकिन अगर किसी की दिल की खून की शरीयान 100% ब्लॉक हो जाए, तो दिल को खून जो है वो वक्ती तौर पे ना मिले, तो वो दिल का हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, अच्छा, एंजाइना या हार्ट अटैक के सिम्टम्स मोर और लेस सेम होते हैं, लेकिन एंजाइना में ये है कि आपको एक्सर्शन पे सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक किसी को अचानक बैठे बैठे भी हो सकता है। अच्छा, अब टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कहा, वैसे तो हज़ारों कॉजेज़ हैं इसका चेस्ट पेन की, लेकिन जो हार्ट की वजह से टिपिकल होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। ठीक है, कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर कोई मुझे फिंगर से पॉइंट करता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, सुई चुभ रही है या शार्प पेन है, तो वो हार्ट का नहीं होगा। हार्ट का पेन एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में सेंटर में है, ज़रूरी नहीं पेन हो, दबाव, घुटन, भारीपन। अक्सर लोग ऐसे भी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हाथी सीने में बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, वो पेन जो है गर्दन में भी जा सकता है, जॉज में भी जा सकता है, हाथ में भी जा सकता है, बैक में भी चला जाता है, साथ में सांस फूल सकता है, पसीना आ सकता है। तो किसी को अचानक बैठे बैठे इस तरह से हैवीनेस बहुत ज़ोर की ज़्यादा होने लगे, तो फिर उसको कंसर्निंग है ये। और उसके अलावा लेट्स सी कि अगर आपको नहीं भी फील हो रहा, लेकिन फिर भी चेक करवाना जो ज़रूरी है। देखें, हार्ट अटैक जब दिल की खून की नाली बंद होती है तो लिटरली एवरी सेकेंड काउंट्स। हम कहते हैं हार्ट इज़ मसल। जितनी देर आप लगाएंगे ये सोचने में कि हार्ट का है या नहीं है या हम क्या करें, उतना ही आपका हार्ट डैमेज होता जाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इमीडिएटली अगर इस तरह की तकलीफ़ है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं और ज़्यादा हो रही है, फौरी तौर पर जो भी करीबी अस्पताल है वहाँ पे पहुँचें। घर में आप इन द मीन टाइम क्या कर सकते हैं, अगर घर में कोई एस्प्रिन वगैरह रखी हुई है वो फ़ौरन चबा के आप खा लें। ठीक है, और फौरी तौर पर जो है वो करीबी अस्पताल में पहुँचें। और अगर आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, बैठने में आराम आ जाता है, तो वो भी कंसर्निंग है। इसका मतलब है कि आप अपना चेकअप कराएं, दिल का कोई ना कोई मसला है। अच्छा, मुझे बताएं सर कि कहते हैं कि अगर आपके माँ बाप को हार्ट अटैक या नाना नानी दादा हार्ट अटैक से मरे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये फैमिली हिस्ट्री का कितना? नाना नानी नहीं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सिर्फ पेरेंट्स और बहन भाई। वो भी एज फैक्टर है। अगर फीमेल्स यानी बहन या मदर को बिफोर द एज ऑफ 55 प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, या फादर या भाई को बिफोर द एज ऑफ 65 है, तो आपके लिए रिस्क फैक्टर है। बाकी कजन्स, अंकल्स और नाना नानी या दादा दादी का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें वजह ये होती है कि जेनेटिकली उनको जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों को होने के। तो अगर फैमिली में इस एज ग्रुप में अगर आपके करीबी माँ बाप भाई बहन में अगर ऐसे कुछ है तो अपना चेकअप कराना जो है वो ज़रूरी है, और स्पेशली उसके लिए जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, एक और चीज़ मैं पूछने वाली थी कि लगता है कि मर्द हजरात में ज़्यादा हार्ट अटैक्स नजर आते हैं, लेकिन हमारे कोई गेस्ट आ गए, इसमें थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। बिजली जी जी, मैं देख रही हूँ हाँ जी, कौन है? क्या हो गया आपको? क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ? आप बैठे 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 आप दरवाजा नहीं नहीं बैठे बैठे मैं बैठ नहीं सकती, आइए मैं आपको वहाँ तक लेके चलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाजी जी मेरा दिल में दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है आपको? दिल में दर्द? हाइड्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बैठे बैठे बिजली। बाजी जी, इनको देख के ना मेरी हार्ट बीट कम हो गई। इतना खूबसूरत लड़का बुलाया आपने। बैठे, पानी पी ले, सुकून से बैठे। बिजली सब पानी लेकर आप ले। हाँ, अपने लिए खुद ही पानी लेके आओ। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें आप। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें। हाइड्रा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नो, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। डॉक्टर साहब माय फिटनेस इंस्ट्रक्टर और मेरे लिए तो फिटनेस गुरु। ये सवाल मैं उनसे कंटिन्यू कर लेती हूँ और फिर आपकी तरफ आती हूँ हाइड्रो। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस एज वेल कि कभी कभी हमारे मर्द हजरात में लगता है कि चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा होते हैं। जी, मर्दों में ज़्यादा होते हैं और उसकी फीमेल्स में लकीली उनमें हार्मोन्स की वजह से प्रोटेक्शन होती है। अच्छा। तो अप टू सर्टन एज स्पेशली मेनोपॉज से पहले जो है फीमेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज वो मेल और फीमेल में तकरीबन सेम हो जाता है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, हार्ट अटैक या एंजाइना के या ब्लॉकेज होने के सर्टन रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको प्रोन करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट अटैक। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है यानी डायबिटीज़ है, स्मोकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या कोलेस्ट्रॉल हाई है, ठीक है, तो ये मेजर रिस्क फैक्टर्स या फैमिली हिस्ट्री है।
तो अगर किसी को इनमें से कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको हार्ट अटैक या एंजाइना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये तमाम रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या शुगर, कि इसमें कॉमन है और तकलीफ कोई नहीं होती, और जब तकलीफ होती है उस वक्त ऑलरेडी देर हो चुकी होती है, तो इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर्स हैं। तो इसके लिए जब तक आप चेक नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये चीज़ें चेक करवाएं। कितने हार्ट पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, डू दे टेल यू कि मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है? डेफिनेटली वी ऑलवेज हैव थ्री ऑप्शंस इसके अंदर, कैटेगरीज होती हैं। एक तो होते हैं जो प्रिवेंशियल क्राइम्स होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको हुआ कुछ नहीं होता है, बट उनको पता होता है उनके दादा, उनके चाचा, उनके फादर, सबको जो है ना इश्यूज हुए हुए होते हैं। सो दे जॉइन मी सो दैट यू नो दे हैव एन एक्टिव लाइफ। जैसे उन्होंने बोला, जिनके बाद बिल्कुल सेडेंटरी स्टाइल लाइफ है, जिसके अंदर बिल्कुल जो है ना they don't do they're very lazy and all, so active is always better. care कि ठीक है अगर उसको हार्ट का मसला है तो फिर इसकी एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही कस्टम मेड होगी और अलग होगी। कस्टम होगी। we don't do weight training at all, it's more cardio based, it's more heart increase करने, heart beat increase करने के लिए we take it very slowly. Are there exercises that can make your heart healthy? या कोई ऐसे एक्सरसाइज है जिसको आप करके अपने या फिर ओवरऑल अपने आप को अगर आप हेल्दी रखें तो आपके दिल के हालात भी बेहतर हो जाएंगे? देखिए, आपकी अगर डाइट अच्छी हो, ठीक है, अगर हर चीज़ आप एक अच्छी क्वांटिटी में खा रहे हो और आपका एक अच्छा रोज़ का अगर इवन इफ़ यू गिव 40 मिनट्स जिसके अंदर आप हाई कार्डियो करें, उससे आपके लिए दिल के लिए तो 100% सही है। आई थिंक यू विल एग्री विद इट। अगर आप 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक 5 डेज ए वीक अगर करते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क 40% कम हो जाता है। एग्जैक्टली। कोई और दवाई नहीं कर सकती, कोई और इंटरवेंशन ऐसा नहीं कर सकती, तो इज द मोस्ट सिंपलेस्ट चीपेस्ट वे टू डू इट, जो कि हर कोई कर सकता है। एंड उससे ना सिर्फ इस हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, ओवरऑल हेल्थ आपकी बेहतर है। शुगर, ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब से कि जवाब देने के बजाय वो सवाल पूछ रहे हैं। मुझे एक सवाल ही पूछना है कि जो ज़्यादा स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो ज़्यादा स्पोर्ट्स करते हैं, उनको जब हार्ट अटैक होता है तो यूजुअली दे डोंट फील इट। जी, मैं तुमसे पूछने वाली थी कि हमारे स्पोर्ट्समैन को कैसे हार्ट अटैक हो जाता है, वो तो साइंस क्या होती है? ब्रेक के बाद सो सॉरी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ये ज़रूर पूछते हैं कि कभी कभी लोग बहुत हेल्दी भी होते हैं, जैसे आज शरीफ ने भी बताया कि उनकी जो किटी पार्टी की जो मेंबर थी बहुत हेल्दी थी, तो हेल्दी लोगों को कैसे हार्ट अटैक हो जाता है? क्योंकि हमें हमेशा लगता है स्मोकिंग की वजह से, फ्राइड फूड खाने की वजह से। इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। काफ़ी अच्छा सवाल हाइड्रो ने भी डॉक्टर साहब से पूछ लिया था कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो हमेशा में हेल्दी लगते हैं, जो अच्छा खाते हैं, जो एक्सरसाइज टाइम से करते हैं, कभी कभी वो भी हार्ट अटैक से शिकार हो जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहत हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि इन लोगों में जेनेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि बाय बर्थ उनको हार्ट का कोई इशू हो और वो पता नहीं चला आपको, और उस वक्त पता चला जब आपने अग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन वजह जो हार्ट अटैक की होती है ना, देखिए हम सब की खून की नालियों में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है और उसकी वजह से माइनर ब्लॉकेज होती हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, उसमें अचानक क्रैक आ जाता है, और जब वहाँ पे क्रैक आता है तो वहाँ पे खून जम जाता है और खून की नाली 100% बंद हो जाती है। वो क्रैक जो आता है वो किसी भी वजह से किसी वक्त भी आ सकता है। जिनको रिस्क फैक्टर जो मैंने अभी बताए थे, अगर इनको रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो रिस्क बढ़ जाता है वो क्रैक आने का, लेकिन कुछ लोगों को बगैर इन चीज़ों के भी हो जाता है। अच्छा, एक जो मेजर फैक्टर जो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो लो है हम सबका, और वो जो है वो बढ़ाने के लिए हमारे खाने भी और हमारा लाइफस्टाइल जो है बिजी इतना हो गया है, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, और फिर कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी जो है गुड कम है और बैड बढ़ा हुआ है, तो उससे फिर आपके रिस्क और बढ़ जाते हैं। अच्छा, नाउ दैट यू आर सेइंग, हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो आप हमेशा कहते हैं अच्छा मुझे 10 मिनट कार्डियो कर लेते हैं, तो कार्डियो तो बिल्कुल आपके दिल के ही डायरेक्टली आई एम गेसिंग, क्योंकि कार्डियो मींस के सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग में आगे लेके चलूंगा। मैंने कहा कि अगर आप 30 मिनट्स पर डे 5 टाइम्स अ वीक वर्कआउट करें, कार्डियो करें, तो आपका 40% चांस कम हो जाता है। सो दैट्स लाइक अ की, लाइक आप 24 घंटे में से आप 30 मिनट्स तो निकालना हर किसी के लिए पॉसिबल है। बिल्कुल सही। So, you know, अक्सर लोगों का ये होता है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, टाइम नहीं मिलता है करने का। पहली बात तो है कि टाइम, क्योंकि लगता है वो बिजी है तो एक्टिव है, बिल्कुल, या उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, और वो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपके पास टाइम मिल जाएगा, आपको निकल आएगा। लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ कि डे टू डे एक्टिविटीज में आप करें अपना, इस तरह से
करें कि एक तो आप अपने ऑफिस में सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, एलिवेटर इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको किसी से काम है सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाए, दैट्स ए गुड एक्सरसाइज। अब जब हम गाड़ी में आते हैं, पार्किंग हम क्लोजेस्ट जगह पे ढूंढ रहे होते हैं, जब पार्किंग नहीं भी है तो हम खड़ी करके दूर पार्क कर लें, वहाँ से वॉक करके आ जाए। पाकिस्तानी का भी लाइफस्टाइल है, हम वैसे अपने शहरों में ना वॉक करते हैं, वो नहीं करते, कहीं जाते हैं गाड़ी में बैठ के एसी में जाके। मैं फादर वो आखिर में सबसे दूर खड़ी करते हो, पैदल करते हैं, और कभी लिफ्ट नहीं यूज करते हैं हमेशा स्टेयर। दिस इज एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। मेरा ऑफिस 4th फ्लोर पे है, आई पर्पसली वहाँ पे बनाया था ताकि आप एक्सरसाइज ऊपर नीचे जो है बार-बार जाते रहे। तो ऐसी बात है, पेशेंट्स के लिए एलिवेटर है, एलिवेटर है। एक और चीज़ हम करते हैं हाइड्रो, वो ये भी है कि अगर हम खुदा न खास्ता दिल की बीमारी है या हमारा दिल थोड़ा सा प्रेशर है, तो हम उसको एज एन एक्सक्यूज भी यूज करते हैं कि हम उठ नहीं सकते, हम ज्यादा चल नहीं सकते, हम ये नहीं उठाएंगे, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। ये मैं कहता हूं कि तमाम पेशेंट जिनका हार्ट वीक भी है, हार्ट अटैक हुआ हुआ है, अंजाइना है, जितना आप वॉक करेंगे ओवरडू ना करें। मैं पेशेंट कहता हूं जहां पे कोई ना ओवरडू करे। एक तो एक और चीज है, जो वर्कआउट कर रहे थे जज्बाती होते हैं, जहां पे आपको तकलीफ होती है वहां रुक जाए, लेकिन आप जितना करेंगे उतना बेहतर फील करेंगे। तो ये मिथ है कि अब आप ये ना उठाएं, आप लेट जाएं, आप हार्ट अटैक का मरीज जो है ना, देखिए अभी भी लोगों में है कि जी हार्ट अटैक हुआ और घर गए तो आपने बिस्तर से नहीं उठना, आपने ये नहीं करना, ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। हम पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रेडमिल पे वॉक करा के एक्सरसाइज करा के घर भेजते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस गेन हो। क्लाइंट उनके 3 स्टेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, मगर वो ही इज वन ऑफ माय बेस्ट क्लाइंट्स। बिल्कुल वो शुरू में ही स्टार्टेड ऑफ विद कार्डियो, ठीक है, मैं कार्डियो बेस ज़्यादा कराता था, बट नाउ ही लिफ्ट्स हल्का सा वेट आल्सो फॉर हिज मसल स्ट्रेंथनिंग एंड ही फील्स रियली गुड। अब इनके टेस्ट भी अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अच्छा है, एंड यू नो डू यू टेक पेशेंट्स लाइक दैट ऑन बोर्ड? अगर वो कहे मेरे स्टेंट्स लगे हुए हैं या मैं हार्ट का पेशेंट हूं, क्योंकि तुम्हें खुद डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो? देखिए अगर मैं उनको अगर खड़े होकर आधा घंटा वॉक करा दूं ट्रेडमिल पे, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एब्सोल्युटली नॉट, यू नो, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, एक्चुअली इट विल डू गुड फॉर देम। And I've seen it. Like, I have 3-4 clients जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं and they're doing really well. मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट की प्रॉब्लम्स हम कंट्रोल में भी ला सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जरूरी क्या है कि yes 100%. Like I've seen it now. I have clients जो आज they feel better. हाँ उन्होंने नहीं उन्होंने जो है ना लिटरली उन्होंने वर्कआउट शुरू किया और अगर उन्होंने 6 महीने से मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं तो वो 6 महीने पहले उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। कभी-कभी ये झटका भी लगता है और उनको फील पता कब होता है जब वो ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं, जब क्योंकि हमारा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा जो लाइफस्टाइल पाकिस्तान का है वो बिल्कुल ही जो है ना कोई मूवमेंट नहीं है। बाहर आप वॉक कितना करते हैं, एक शॉप से दूसरी शॉप में वॉक करते हैं। लाइक मेरा फिटबिट अगर मैं जब बाहर जाता हूँ मैं 15,000 16,000 स्टेप्स कर रहा होता हूँ और यहाँ पे आके वो 3,000 नहीं होते क्योंकि गाड़ी यहाँ पे कुछ बिल्कुल सिस्टम ही डिफरेंट है। सो उनको फील तब होता है जब वो ट्रैवल पे जाते हैं, जो उन्होंने मेरे साथ 6 महीने 4 महीने वर्कआउट किया होता है, फिर वो कहते हैं यार हाइड्रो हम तो थके ही नहीं, हमने तो बड़ा अच्छा फील किया, वरना सांस चढ़ जाता है। जो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल ही बेड पे लेट जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये 30 35 40 साल की उम्र में लड़कों को ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखिए क्योंकि अब मैंने ये देखना शुरू किया यंग केसेस, और डॉक्टर साहब ने मुझे एक चीज़ कही कि उन्होंने 19 साल के लड़के का भी केस देखा है जिसको हार्ट अटैक हुआ है। ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, ये हमारे मतलब पाकिस्तान और इंडिया और ये इस एरिया में। यूएस में मैं यूएस में था, अब यकीन जाने कि 50 ईयर से कम की चेस्ट पेन के साथ आता था ना तो हमारा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो लो ऑन द लिस्ट होता था, जबकि यहाँ पे अगर 20 ईयर्स का भी आता है तो 20 साल के भी हमें सोचना पड़ता है कि ये हार्ट का हो सकता है। और अगेन उसकी वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, खाने वो हैं, एक्सरसाइज नहीं है, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, फिर जेनेटिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है, डायबिटीज भी हायर साइड पे है, तो रिस्क फैक्टर्स भी हैं। और ये पोल्यूशन का भी है ना, पोल्यूशन का भी किसी हद तक डेफिनेटली होता होगा, बट ये बाकी जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पोल्यूशन तो सेकेंडरी हो जाता है। मुझे बताएं कि अंजाइना को स्ट्रोक भी कहते हैं? नहीं, स्ट्रोक जो है वो ब्रेन का, देखिए दिल की खून की नाली में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो अंजाइना होता है। अगर ब्रेन की खून की नाली कोई बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से आपको वीकनेस हो जाती है या अक्सर लोगों का बोलना बंद हो जाता है तो वो उसको स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक और फॉलेज वो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। बेसिक प्रॉब्लम वही है, बेसिक प्रॉब्लम वही है कि खून की नाली ब्लॉक होगी। जिनको अल्लाह न करे हार्ट अटैक का मसला होता है उनको फॉलेज का रिस्क भी होता है, बिकॉज वही प्रॉब्लम जो हार्ट में होता है वो ब्रेन में भी हो सकता है। कहते हैं कि भाई टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल क्योंकि फिर आपके ब्रेन तक भी ये मसला चला जाता है। एग्जैक्टली, वो ब्रेन अटैक होता है और दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतनी जल्दी ब्रेन को बचा। क्लाइंट्स को सबको ये बोलता हूँ, कभी भी आपको कुछ भी थोड़ी सी अनईजीनेस हो फौरन डॉक्टर
डॉक्टर के पास जाएं बिल्कुल, क्योंकि आपके कार्डियो हमारी अच्छी बात ये भी कि तो हमने क्लाइंट्स से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपके क्लाइंट हूं, आप अपने क्लाइंट्स को अननेसेसरली पुश नहीं करता कभी भी नहीं। आप यहाँ रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो 20 दिन चैलेंज, 40 दिन के चैलेंजेस हैं, दे ओके लोगों को, लेकिन ये काफी इंटेंस होते हैं। और मैंने आई डोंट बिलीव इन क्विक फिक्सेस फॉर श्योर। क्विक फिक्स देखिए, बॉडी इतनी कोई फैक्ट्री नहीं है कि आपने 30 डेज फुल इंटेंस किया। देखिए उसमें मसला ये होता है, जब आप एकदम से छोड़ते हैं ना, वो आप कर ही नहीं सकते। आप रोज मंडे टू आप 40 दिन रोज वर्कआउट कर रहे हैं या 30 दिन रोज वर्कआउट करके आप जब छोड़ते हैं ना, तो बॉडी बिल्कुल एक शॉक में आ जाती है। देखिए डाइट का भी मैं पेशेंट को यही बताता हूँ, जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के बाद वो ऑल ऑफ ए सडन फैमिली भी और पेशेंट भी उबले हुए खाने और उबले हुए सब्जियों पे चले जाते हैं, और वो मैक्सिमम 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते या 2 महीने मेंटेन कर सकेंगे। मैं कहता हूँ वो चीज़ करें जिसको आप मेंटेन कर सकें। स्मोकिंग अगेन ऐसी चीज़ करें, वर्कआउट हो या डाइट हो, जो आप पूरी जिंदगी मेंटेन रख सकते हैं। हाइड्रो, एनी वर्कआउट्स दैट यू कैन शो अस राइट नाउ, जो हम घर में बैठे हुए फॉर लेडीज मैन जिनको लगता है कि उनको वजन का प्रॉब्लम है, वजन की वजह से भी एक तो वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए एक बार फिर एक्सरसाइज जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि जिन लोगों का वजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स, ये तमाम चीज़ें तो दोबारा बहुत बढ़ जाते हैं। It's something as simple as keeping your weight in control. Are there 2-3 exercises that we can do at home? चलें बिल्कुल। I would have just joined you, but I'm facing which camera? बिल्कुल ये कैमरा, फरहान भाई आपका कैमरा, ये इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं। ओके, ये वाला, ओके कूल, वो कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने हमें कहा है कि अगर आप आधा घंटा रोज़ वॉक भी कर लें, फास्ट वॉक कर लें, जिसके अंदर आपने बिल्कुल स्टांस में करना है, इस तरह तो शुरू करें आप 1 महीना 2 महीना इसी को कंटिन्यू करें, ब्रिस्क वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है। उसके बाद जब आप, क्योंकि इंसान वही बात है हर चीज़ से बोर हो जाता है, तो आप थोड़ी सी इसके अंदर हम जो है ना एड ऑन्स कर लेते हैं। तो आपने पार्क में कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं, तो हल्के से इसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। अब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आप ना इस तरह पहले 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड करें, इस तरह अपना टाइम बढ़ाते रहें। हर चीज़ ईजी, कोई पुश नहीं करना है। फिर उसके बाद आपने अपना मैट ले लिया या गार्डन में आपने अपना एक प्लैंक होल्ड किया, इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। आप अपना आगे फ़ोन रख के अपना टाइम बढ़ाते रहें, कभी 10 सेकंड किया, फिर अगले दिन 20 सेकंड कर लिया। उसके बाद आपने इसको कहते हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। इसके अंदर आपने अपने नीज़ को इन करके फिर आउट, इस तरह करके आप पहले स्लो करेंगे, फिर आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह करके आप जो है ना इसको करते रहें। पहले आपने वॉक किया, जंपिंग जैक्स दिए, फिर आपने एक प्लैंक होल्ड दिया, फिर आपने माउंटेन क्लाइंबर्स दिए। इसका आप 3 बार पूरा राउंड करें। इस तरह करते करते आप इसका टाइम बढ़ाते रहें। उसके बाद एक और ऐड ऑन करें, इसको हम बोलते हैं प्लैंकिंस एंड आउट। तो आपने प्लैंक में गए, फिर इस बार आपने बोथ नीज इन बोथ नीज आउट, बोथ नीज इन बोथ नीज आउट। इससे क्या होगा कि आपकी बिल्कुल हेड टू टो सारे मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, आपका कार्डियो बढ़ेगा, आपका कोर स्ट्रेंथ होगी एंड यू विल फील अ लॉट बेटर। अच्छा, स्किपिंग? हाँ, स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल। जंप जैक्स इज अ सॉर्ट ऑफ स्किप, सो आप यू डोंट वांट टू डू दिस, आप यूं कर लें। तो बस अगर हम यही 15-20 मिनट रोज करें, 10-10-20 करके, इससे I do it myself every day. बिल्कुल सही है, अमेजिंग, फैंटास्टिक। हम एक ब्रेक पे जाएंगे। इट्स एज इजी एज दिस। एग्जैक्टली, इट्स एज इजी टू स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है। या फिर बेशक जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आप पार्क में वॉक करने निकलते हैं, आप 4 राउंड से फिर उसके साथ एंड कर लें। 10-10-10 ये बोर हो जाता है ना, मतलब रोज वॉक करते हैं बंदा बोर हो जाता है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ थोड़े से आप इसके एड ऑन्स डालें। बिल्कुल। तो आपने एक राउंड लिया, और ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक दफ़ा आप शुरू करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। वे कहते हैं ना, पहला कदम सबसे मुश्किल कदम होता है लेना। ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सी यू राइट आफ्टर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं शरीफ, आप वापस आ गई। आपकी मदर इन लॉ ठीक है? डॉक्टर साहब भी साथ हैं। तो तुम्हें पता है डॉक्टर साहब, मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनको एक हार्ट स्ट्रोक हो चुका है। तो अब मुझे ये पूछना है कि उनका खुदा ना खास्ता दूसरे के चांसेस हैं या नहीं? हाँ, ये भी ज़रूरी है कि दूसरा तीसरा। देखिए, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दफ़ा खुदा ना खास्ता अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो फ्यूचर रिस्क होते हैं। बट अगर आप ये सारी बातें जो हम कर रहे थे कि आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, डाइट का ख्याल रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। बट डेफिनेटली एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया तो आपको अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। आइडियली तो पहले से ही कर लें ताकि ये नौबत ही ना आए, लेकिन अगर एक दफ़ा आ गया है, बुरा लगता है क्योंकि हार्ट अटैक के बाद इंसान बिल्कुल फिट हो जाता है। अब मैं ये नहीं खा सकता, मैं हफ्ते में, आप पहले ही कर लें तो बेहतर है। मैं आपको फिर आप खा भी सकते थे, फिर आप थोड़ा पी भी सकते थे। अब पता है स्मोकिंग के लिए, सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, अगर हार्ट अटैक से पहले कहो ना कि आप स्मोकिंग छोड़ दें तो कहेंगे जी हम इतने अरसे से पी रहे हैं, वो कंपेयर कर लेंगे, ये नहीं होता, वो नहीं होता।
जिस दिन हार्ट अटैक होता है उससे अगले दिन छोड़ देते हैं, चाहे वो कमर से अगले छोड़े, उस वक्त सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है, बट इट्स टू लेट, ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से कर लें ताकि ये चीज नहीं। मेरी मदर इन लॉ अब तो कॉन्शियस हो गई। डॉक्टर साहब मुझे अपना नंबर दे दें ताकि फिर मैं किसी दिन कार्ड है मेरे पास, हम जरूर से हाइड्रो मुझे बताओ कि इनकी मदर लॉ की एज अगर जैसे वो तो एज अगर हो जाती है, इज इट एवर टू लेट टू स्टार्ट वॉकिंग एक्सरसाइजिंग? अगर उनकी वो मोबाइल चलती फिरती है, हाँ चलती फिरती है, हाँ तो आप उनको घर पे ही हल्की हल्की वॉक कराएं, ठीक है। पहले वो अगर 10 सेकंड भी करती हैं, अगर वो 20 सेकंड करती हैं, 1 मिनट करती हैं, रोज रोज स्लोली एंड स्टडी करें। ये नहीं कि एक ही दिन आपने उनको पार्क में ले गए, पूरा चक्कर लगा दिया, उनकी घुटने में दर्द हो जाएगी। एक चीज जो हम हार्ट अटैक के मरीजों को करते हैं, एक चीज है कार्डिक रिहैबिलिटेशन कहलाती है। ठीक है। इनिशियली जब हम तमाम पेशेंट्स को डिस्चार्ज करते हैं तो हम उनको कार्डिक रिहैब रिकमेंड करते हैं, और ये देखा गया कि कार्डिक रिहैब में हम क्या करते हैं, तमाम एक्सरसाइजेस अंडर मॉनिटर्ड कंडीशन के, हार्ट रेट भी मॉनिटर हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी, तो एक दफ़ा उनको कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। वो 1-2 हफ्ते के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए हम वहाँ पे मॉनिटर सेटिंग करते हैं, उसके बाद वो खुद जो चाहें कर सकते हैं। तो इनिशियल अगर कार्डिक रिहैब कर लें तो उससे बहुत फायदा होता है। मैंने हार्ट पेशेंट्स को देखा हुआ है कि वो इतने फिट होते हैं कि आपको उनको देख के लगेगा नहीं कि इनको कभी हार्ट अटैक हुआ। मतलब अभी जो मैंने मिसेस उमर का बताया, मतलब एक्सरसाइज भी करती थी, फिट भी थी, फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई उनकी सडनली। अच्छा बताएं, जेनेटिक तो नहीं होता? ये नहीं होता ना, माँ बाप से, भाई आप जितने फिट रहें, और अगर आपके दादा चाचा अब्बू के उससे आ रहे हैं तो कभी भी किसी टाइम। मतलब अब मेरी मदर इन लॉ है तो फिर मुझे तो मिस्टर शरीफ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। देखिए ना, हम अपने बच्चों के लिए इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो अच्छे हों, सेहतमंद हों, लेकिन अगर हम अपनी डाइट सही कर लें, अपनी लाइफस्टाइल सही कर लें, तो कहते हैं ना कि आपकी आने वाली जनरेशन ही बेहतर हो जाती है। तो हम ये काम उनके लिए नहीं कर सकते। स्पेशली जिन लोगों को पता है कि हमारे फैमिलीज में हार्ट अटैक्स हुए, तो उसको आप प्रिवेंशन जैसे अपना लाइफस्टाइल वैसे ही चेंज कर लें। बिल्कुल, वर्कआउट करें, डोंट स्मोक, हैव अ प्रॉपर स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें करें तो इंशाल्लाह फिर नहीं। अच्छा, और ये भी एक और चीज़ कि हम अपनी मदर लॉ को ले जाएंगे या हम अपने फादर को बोलेंगे वो प्लीज वॉक कर ले, वो प्लीज ये ना खाए, लेकिन खुद 24 घंटे ठूसते रहेंगे। आई थिंक इट बिकम्स अ फैमिली हैबिट। और हमेशा आपको इनकरेज करते हैं कि फैमिली साथ पार्क जाएं, शाम में सब मिलके स्पोर्ट्स खेलें, घर में ही अच्छा खाना बने। ये नहीं हो कि अम्मी जो है वो 4 पराठे खा रही है लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना बॉइल्ड ब्रोकली खा रही हूँ। सब घर में अच्छा खाना खाएं, क्योंकि ये सबके लिए, बड़ों के लिए, कंबाइंड एफर्ट, इट्स अ टीम वर्क। और अनुषा ये भी होता है ना, एक कोई जो है उसको डाइट खाना खिला रहे हैं और हम लोग खुद दूसरा खा रहे हैं, तो वो बेचारों को देख के भी ना बहुत ज्यादा वो होता है, बंदे को क्रेविंग होती है। जो आप हार्ट अटैक सर्वाइव कर लेते हैं लेकिन आप हार्ट के पेशेंट तो फिर बन ही जाते हैं, रह जाते हैं, उस वक्त व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड डू? देखिए बेसिकली टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ये एक और मिसकंसेप्शन है कि वी विल नेवर बी नॉर्मल अगेन। देखिए हार्ट अटैक के बाद एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। मेरे मतलब हज़ारों मरीज हैं जो कि माशाल्लाह तमाम वो कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। डोंट गिव अप, एब्सोल्युटली। अगर आप गिव अप कर देंगे तो जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये एक चीज़ बार बार कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बदकिस्मती से, इवन डॉक्टरों के पास जब मरीज जाते हैं हार्ट अटैक के बाद तो उनको कहते हैं आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आप बिस्तर पे लेट जाएं, आपने उठ के वहाँ नहीं आप सीढ़ी से एक दफा आगे व्हीलचेयर पे, गाड़ी पे जा रहे हैं, व्हीलचेयर पे जो चलता फिरता है, रॉन्ग है। आप चले फिरें और आहिस्ता आहिस्ता अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाते जाएं और बिल्कुल नॉर्मल आ सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, चाहे आप एंजियोप्लास्टी करवा लें, स्टेंट डलवा लें, या बाईपास करवा लें, या दवाइयों पे इलाज हो रहा है, लाइफस्टाइल आपको चेंज करना जरूरी है। ये नहीं समझे कि एक दफा बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्टी होगी तो मसला खत्म हो गया। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, बाईपास के लिए तो हर कोई ये समझता है बाईपास के बाद आपको न्यू बॉर्न हो गया, हर कोई ये कहता है फिर तो कुछ भी कर कहते हैं तो दोबारा जवान हो गए। नहीं मुझे गुड, लेकिन ये कि साथ में फिर भी आपको अपना जो है वो लाइफस्टाइल और सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना। मैं तो यही सोच रही थी मैं अपनी मदर इन लॉ का बाईपास करा दूंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाइड्रो, तुमसे एक दो सवाल मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी कि हार्ट अटैक हो या ना हो, दिल के मरीज़ हो या ना हो, ओवरऑल एक्सरसाइज करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए मैं सबसे पहले तो क्योंकि नहीं बंदा ना भी करे, वो जिंदा है, लेकिन मैं बाजू का देखती हूँ उठा नहीं जा रहा। Even heart patients, they should be happy. लेकिन depression, stress is something which doesn't help. Stress also induces heart attacks. So workout, apart from your physical fitness, it releases endorphins, which are called happy hormones, happy cells. उर्दू में बोलते हैं दोबारा। सही है, happy cells होते हैं आपके ना, खुशी cells जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, आप वर्कआउट करते हैं। तो उसके अलावा तो apart from क्या टेंशन निकलना, स्ट्रेस निकलना, तो एग्जैक्टली, तो इसका तो बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि वर्कआउट से आपके वर्क में आउटपुट बहुत अच्छा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, नींद बेहतर आती है, नींद बेहतर होती है, आप काम में अच्छा ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, आपका जो है ना आप खुश ज़्यादा रहते हैं।
तो इन चीज़ों से तो फिर आप उससे दूर हो जाते हैं ना हार्ट अटैक से। हाइड्रो एजेड भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, तो फिर भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉक तो जरूर करें, वॉक कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, करें। देखिए मेरे पास ऐसे मरीज भी आप यकीन जाने जो 70, 75, 80 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक भी हुआ है, सारे मसले हैं, वॉक भी करते हैं और माइनर एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो करें जब आपको, जहाँ पे आपको आपकी जिस्म खुद ही बता देगा कि आप मजीद आप कुछ नहीं करें, बस कभी मुझे इनका कार्ड देना, मैं कल ही अपनी मदर इन लॉ को ना, आपकी मदर इन लॉ बोलती है ना मैं थक गई हूँ, तो आप फौरन रोक दें उनको। अच्छा, कुछ नहीं करें उनको कि नहीं आपने एक और चक्कर लगाना है, नहीं नहीं प्लीज एक और चक्कर नहीं, नेवर। वो आज निकली है, आधा चक्कर लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो कहे नहीं मैं जा ही नहीं रही वॉक पे, मतलब वो तो कराना है, थोड़ा आप उनको प्रॉमिस करें, आप बोले जब आप बोलेंगी कि घर चलो मैं ले जाऊंगी आपको, उनको थोड़ी सी वो तो इंसेंटिव तो उनकी मर्जी पे चले। डॉक्टर साहब अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, ये तो पुरानी कहावत है और आज भी ये ट्रू है, क्योंकि हेरिडिटरी भी ना हो अगर चांसेस हो सकते हैं मे बी यू आर द फर्स्ट इन योर फैमिली। देखिए हार्ट का प्रॉब्लम और हार्ट का इलाज बहुत ही महंगा है और एक दफा प्रॉब्लम हो गया सारी जिंदगी के लिए है, तो इट्स बेटर कि आप वो नौबत ही ना आए कि आपको उस पर जाना पड़े। तो ज़रूरी है कि ये तमाम एहतियाती तदाबीर करें। लाइफस्टाइल एक दफ़ा स्टार्ट कर दें, वो आपने बताया ना फर्स्ट स्टेप मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा आप शुरू कर लें और फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हाइड्रो, तुम्हारे से थोड़ी देर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मिस शरीफ, थैंक यू। हम यहाँ से इजाज़त लेंगे। उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने काफ़ी कुछ सीखा हार्ट अटैक के हवाले से, किस तरीके से प्रिवेंट करना है, कौन से एम्बुलेंसेस कॉल कर सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होता है, एक्सरसाइज वगैरह का क्या पार्ट है इसमें, और साथ ही साथ मेडिकेशन, खैर वो रह गई थी, लेकिन मेडिकेशन तो आई एम वेरी एंटी मेडिसिन, मुझे पिल्स लेने से एक अवर्जन है। हमारी मुलाकात अब होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़।